मैनपुरी जिले में समाजवादी पार्टी की ओर से पहले ही लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से 15 सितंबर को जन जागरण एवं साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया था देवली से, जिसके बाद पूरी करैल विधानसभा में भ्रमण करते हुए साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। जिसके बाद लगातार गांव-गांव घूमकर समाजवादी पार्टी को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर लगातार प्रचार किया जा रहा था। जो आगामी उपचुनाव करैल में होना है, जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी गांव-गांव घूमकर अपनी पार्टी के प्रत्याशी लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं आज करैल में शिव रिसोर्ट पर समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गांव-गांव और जगह जगह सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। तो वहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो वहीं मैनपुरी के पुलिस की कार्रवाई से भी लोगों को परेशानी होने लगी है। क्या कुछ कहती नजर आई हैं मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, सुनिए पूरी इस खबर के जरिए क्या कुछ बताती नजर आ रही है। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे हमारे युवा साथियों ने इसमें साइकिल यात्रा में सहयोग किया है और गांव-गांव में साइकिल चलाई है और लगातार संविधान के संरक्षण की जो लड़ाई है वह चलती आई है। पिछले चुनाव में हमने देखा और आगे भी चलती रहेगी। मैं बेरोजगारी पे बात कर रही हूँ। 2014 से लेके और 2022 तक लगभग आवेदन 22 करोड़ हुआ। 7,22,000 लोगों को सिर्फ नौकरियां मिली और लेकिन वहाँ 59,000 करोड़ रुपए की जो ये कोचिंग इंडस्ट्रीज बढ़ी है, वो आने वाले 2028 तक 1.5 लाख के करीब बढ़ जाएगी। क्या कहेंगे, बेरोजगारी किस हद तक? मैं समझती हूँ जो बेरोजगारी है वो भी चरम सीमा में। जिस तरह की बातें और झूठी बातें कही गई मौजूदा सरकार द्वारा कि उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश आ रहा है। अगर किसी प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश आता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगती है, वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो मैं समझती हूँ अपने आप रोजगार के अवसर होते हैं। लेकिन इस सरकार में मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरी तरह हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह नाकाम है। इसी के साथ अगर हम सड़कों का हाल देख लें तो सड़कों का हाल क्या है ये हम सब जानते हैं और ये जनता जान रही है। गांव-गांव तक सारी सड़कें खराब पड़ी हैं, लेकिन ये सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी है। मैडम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विवादित बोल सामने आया है। अखिलेश जी के बयान के बाद योगी जी कुत्ते की पूंछ वाले बयान जैसी बातें कर रहे हैं। मैंने ये बयान नहीं सुना है और हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या भाषा शैली है और वो किस तरह के विवादित बयान लगातार देते हैं। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इस बात की टीस है उनको कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस रहा है और जो सीटें जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से उत्तेजित महसूस हुए। आजकल गुजरातियों का बहुत ज्यादा डेरा है। एक लोग बोलिए। मैं समझती हूँ क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इंपोर्ट होके आ रहा था बाहर से। जब बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है। फूड अडल्ट्रेशन की बात है और कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। गुजरातियों का आजकल मैनपुरी में बहुत ज्यादा डेरा है। उनका स्वागत है तो हमारे देश के सब हम सब एक ही हैं, तो उनका मैनपुरी में स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन की लगातार बात हो रही है, जबकि अभी तक यूपी में 10 सीटों में चुनाव होने हैं। जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही है, अगर उनकी पार्टी को कहीं से भी वो बेहतर स्कोप दिखता है भारतीय जनता पार्टी को, अगर इन बातों को जो कहती है ये तो वो लागू करती है और अगर स्कोप नहीं दिखता तो वो लागू नहीं करती है। जहाँ एक तरफ बड़े नेता वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं, वहीं हरियाणा का चुनाव पहले करा रहे हैं। उपचुनाव का अभी कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है। वही महाराष्ट्र के चुनाव जो नवंबर में होने हैं उसकी भी कोई डेट आज तक नहीं आई है। तो मैं समझती हूँ कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फर्क है और जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी
खाली ये उस नियत और उस नीति से काम करेंगे। सरकार की अधिकारियों की लिस्ट वायरल करते हैं, पत्रकारों पर मुकदमे कायम। मैं समझती हूँ सच बोलने पे जिस तरह पत्रकारों पे मुकदमे हो रहे हैं, जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे हो रहे हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरह ये लोग पूरी तरह लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नष्ट करने का काम कर रहे हैं और इसी मानसिकता से काम कर रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि जनता के बीच में सच्चाई आए। मैडम, जब इलेक्शन आता है तो उसमें भाजपा भगवान को लेकर वोट की राजनीति करती है। इस बार अयोध्या ने भगवान ने ही भाजपाइयों को नकार दिया है और लगातार नकारेगी, आप देखिएगा आने वाले समय में। अभी तक राम का नाम लेते थे, अब जय श्री कृष्णा कहने लगे हैं, मथुरा को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सांप्रदायिक राजनीति है, लेकिन समाजवादी पार्टी समुदाय की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की राजनीति करती आई है और करती रहेगी। एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, फतेहपुर हाँ जी, हाँ जी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सुसाइड करने की कोशिश की, आरोप ये बात को इतना परेशान कर रहा है सुसाइड करने पर मजबूर। हम लगातार देख रहे हैं किस तरह का पुलिस का रवैया लोगों की तरफ है, किस तरह हीन भावना से आदेश अनुसार पुलिस भी काम कर रही है। जहाँ पुलिस वालों को देश की सेवा करनी चाहिए और देश जन जन से बनता है, तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है जिस तरह से कार्य कर रही है और जनता देख रही है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं भांप रही है इन सब बातों को, जनता देख भी रही है, समझ भी रही है और समय आने पे आप देखेंगे कि किस तरह परिणाम आएंगे। आप लोगों ने साइकिल यात्रा निकाली है करहल पूरे विधानसभा भ्रमण की, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसको लेकर? ऐसा है कि अभी जो इस सरकार में जो पिछड़े दलित इनका जो हक है वो बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं है। अभी आपने 69,000 भर्ती देखी हो, अन्य काम देखे हो, बहरहाल ना यहाँ कोई विकास है पूरे यूपी के अंदर बिल्डर के नाम पर। अब आपने देखा है कि न्यायालय में रोक लगा दी, तो यहाँ तो केवल संविधान ही नहीं बच रहा है। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव गए और पूरे जनपद में ये संदेश दिया कि गांव-गांव पहुँचें और संविधान को बचाइए और भाजपा हटाइए। ये नीति के उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं और अभी तो लोगों को थोड़ी जागृति हुई है, अब समय लगेगा। उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव की तैयारी को लेकर देख रहे हैं इस यात्रा को। अब चुनाव में आपको देखा होगा कि यहाँ पूरे गांव में करहल क्षेत्र में और बीजेपी को कोई भी कैंडिडेट अभी नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा यहाँ कोई भी अभी तक, एक बार बीजेपी थोड़ा जीत गई थी, बाकी तब से अब तक कभी भी ये गढ़ है करहल का सेपई के नज़दीक है, मैनपुरी जनपद है, यहाँ की डिम्पल जी सांसद हैं और यहाँ तो कल्पना न करें आप, कभी सोचें भी ना, यहाँ लाखों से जीत हासिल होगी। भाई साहब, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने अभी नहीं घोषित किया है। ऐसा ये बहुत पहले से हम लोग जाने गए, माननीय तेज प्रताप सिंह पूर्व सांसद जी हैं और उनको अभी कन्नौज से प्रत्याशी बनाया था, तो उस समय नहीं हो पाया कुछ कारणवश, इसलिए अभी घोषणा नहीं की गई है। वैसे हमारी सब लोगों की तैयारी पूरी है और यहाँ आपने देखा बीजेपी भी जानती है, यहाँ मेरे मंत्री संतरी घूम गए और उन्होंने भीड़ जुटाने के लिए यहाँ कोई भी लोग नहीं मिले। आपको ये जानकारी है, यहाँ के लोग सब जान गए हैं और तेज प्रताप जी यहाँ पूर्ण बहुमत से 90% पे जाएंगे हम लोग, 10% बीजेपी रहेगी केवल। करहल में एक साइकिल यात्रा का आयोजन हुआ, उसके बाद समापन पर बड़ी भीड़ देखने को मिली, डिम्पल जी आई थी, समापन हुआ है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हम लोग संविधान बचाओ, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करने पर तुली हुई है, कहीं लेटर एंट्री से भर्ती करना चाह रही है, कहीं कोलोजियम सिस्टम ला रही है, मतलब दलित और पिछड़ों का अधिकार छीनना, जो बीजेपी की एक साजिश के तौर पर अधिकार छीन रही है, उसको हम जन जन को पहुंचाने के लिए साइकिल यात्रा की है और जो उपचुनाव है उसकी हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं।